Hello everyone, my name is Fahad. Currently, I am a law student at JMI, New Delhi. I have studied from Jamia Senior Secondary School, Jamia Millia Islamia, New Delhi. In this video, we will talk about how to prepare for Class 11 Commerce Entrance Examination. Along with that, we will also cover AMU and BHU Entrance Examination, School Entrance Examination. तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस छोटी सी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो के बीच में भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हे गाइस, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल एडोलॉजिकल, वन डेस्टिनेशन फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन। तो गाइस, अगर हम बात करें जामिया, एमयू, बीएचयू क्लास 11 कॉमर्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, तो देखिए हर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में चार चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले आता है आपका सिलेबस या एग्जामिनेशन का पैटर्न। दूसरा आता है PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तीसरा आता है बुक या स्टडी मटेरियल और चौथा आता है आपकी गाइडेंस। ठीक है, सबसे पहले एक एक करके इसको कवर करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर सिलेबस की, तो देखिए जामिया हो, AMU हो या BHU हो, इन तीनों इंस्टीट्यूशन या तीनों यूनिवर्सिटी के स्कूल्स का जो सिलेबस है वो सेम ही होता है, बस थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पर जामिया के क्लास 11 कॉमर्स के सिलेबस की, तो उसमें इंग्लिश आता है 25 मार्क्स का, जो कि 25 क्वेश्चन ही होते हैं, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। जी के 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 MCQs। मैथ्स आपके 25 क्वेश्चन आते हैं और SST का आपका 40 MCQ यानी 40 क्वेश्चन आते हैं। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी अगर आप कोई आंसर गलत करते हैं तो आपका जो सही आंसर, जो आपने मार्क्स मिले हैं सही आंसर के, उसमें से कोई भी मार्क्स नहीं कटते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसमें जाहिर सी बात है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, CBSE हो, ICSE हो, स्टेट बोर्ड हो, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से क्लास 10 पास होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज आपको सोशल स्टडीज़ का देखने को मिलता है कि यहाँ पर 40 MCQs पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आपका आता है मैथ्स और इंग्लिश, जहाँ पर 25 MCQs पूछे जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे लीस्ट जो है वेटेज वो जीके को देखने को मिलता है, जहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस तरीके से सिमिलर ही सिलेबस रहेगा एमयू का भी और बीएचयू का भी, यानी कि यही सेक्शंस आपको उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलेंगे। तो ये तो बात हो गई गाइस सिलेबस की। अब बात करते हैं थोड़ा PYQ। मैंने क्यों बोला PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसको आप लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर भी कह सकते हैं। ये इसलिए जरूरी है ताकि एक स्टूडेंट समझ सके कि इस पार्टिकुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में किस तरीके का सवाल पूछा जा रहा है, चाहे वो JMI हो, चाहे वो AMU हो, चाहे BHU हो। तो ये सभी का थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वेरिएशन है। और अगर कोई स्पेशली तैयारी कर रहा है, खासतौर पर जामिया की, BHU की, AMU की, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो एक ना एक बार ज़रूर PYQ अटेम्प्ट करे, ताकि उसको पता चल सके कि मैं किस स्टेज पर हूँ। क्योंकि क्लास 10 का जब आपने बोर्ड एग्जाम दिया है तो जाहिर सी बात है 80 to 90% आपको सिलेबस पता ही होगा कि किस तरीके से पूरा सिलेबस। बट यहाँ पर चेंज ये है कि यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना है, ना कि सब्जेक्टिव आंसर का, यानी ऑब्जेक्टिव मतलब MCQ। तो इसीलिए PYQ अटेम्प्ट करना एक बार जरूरी है, ताकि आपको पता चल सके कि मैं किस लेवल पर हूँ। और PYQ अटेम्प्ट करने से भी आपको फायदा मिलेगा कि आपको समझ आ जाएगा कि किस हिसाब से, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये तो आपको पता ही है कि MCQ है, एंट्रेंस एग्जाम है, तो OMR शीट यानी कि OMR पे आपका यहाँ पर जो रिस्पॉन्स होता है वो दिया जाता है। OMR पे आपको अपना आंसर टिक करना होता है, और अगर आप चाहें तो एक सैम्पल OMR भी ले सकते हैं ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। अब अगर हम बात करें बुक्स की या स्टडी मटेरियल, सबसे बड़ा जो सवाल होता है वो ये होता है कि भैया हम कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से पढ़ें, या सर हम कहाँ से स्टार्ट करें, क्या इसके लिए कोई अलग से गाइड आती है? तो देखिए, वैसे तो मैंने आपको बता दिया शुरू में ही कि NCERT इज इनफ, यानी NCERT के जो बुक्स हैं क्लास 10 की, जो सेक्शंस आपसे पूछे जा रहे हैं, जो सब्जेक्ट्स आपसे इसमें पूछे जा रहे हैं, उन सब्जेक्ट की जो NCERT की किताब है वो इनफ है। बट अगर हम बात करें प्रैक्टिस के लिहाज से, या मॉडल क्वेश्चन पेपर, या उसमें गाइड में कुछ रिवीजन पॉइंट्स के टाइप में अगर कुछ मिल जाता है, तो उसके लिए मैं आपको 2 बुक रेफर कर सकता हूँ। सबसे पहले आती है दुआ पब्लिकेशन की शफीकुर रहमान की जामिया क्लास 11 कॉमर्स/आर्ट्स की एंट्रेंस गाइड। इसके अलावा कॉन्सेप्टम की भी सिमिलर गाइड आती है, वो आप नीचे दिए गए जो लिंक है वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं, या फिर आपको ऑफलाइन मार्केट में भी मिल जाएगी। अब अगर हम बात करें लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि है गाइडेंस, क्योंकि देखिए आजकल अगर आप स्टार्ट भी कर देते हैं या तैयारी शुरू भी कर देते हैं और कंपटीशन भी ज़्यादा है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि कंपटीशन कम है, ज़रूरी हो जाता है कि आपको गाइडेंस बराबर मिले ताकि आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। और एक प्रिपरेशन जर्नी में गाइडेंस जो है वो एक रोशनी की तरह काम करता है डार्कनेस में। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई सेल्फ स्टडी करके नहीं कर सकता, कर सकते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को डाउट्स होते हैं। कभी प्रिपरेशन के दौरान डाउट हुआ, या कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, या कभी कोई दुविधा आ रही है, कोई डिफिकल्टी आ गई है किसी भी काइंड की, तो उस लिए गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद हम लोग ने भी, यानी कि एडोलॉजिकल ने भी ऑनलाइन क्रैश कोर्स लाए हैं JMI स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए।
इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये ध्यान है कि हमारा जो बैच है वो 20 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, यानी उससे पहले ही आपको इनरोल करना होगा। ठीक है, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई क्वेरी हो या इंक्वायरी करनी हो इस क्रैश कोर्स के बारे में, तो आप जो नंबर वहीं पे दे रखा है नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी कॉल करके या व्हाट्सअप करके हमसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी जामिया क्लास 11 कॉमर्स या AMU या BHU स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। और अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।